मुंबई वह शहर जो कभी सोता नहीं। यहां सपनों की रोशनी भी है और अंधेरी गलियां भी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। समुद्र की लहरें दूर से टकरा रही थीं। सड़क की लाइटें आधी जल रही थीं, आधी बुझी हुई थीं। उस सुनसान सड़क पर एक लड़की धीरे धीरे चल रही थी। उसका नाम था आर्या। उसकी उम्र लगभग 23 साल थी। साधारण कपड़े, कंधे पर एक बैग, चेहरे पर थकान और आंखों में उम्मीद। वह पिछले 3 महीनों से नौकरी की तलाश में थी। छोटे शहर से आई थी, सपनों के शहर में कुछ बनने का सपना लेकर। लेकिन मुंबई ने उसे अभी तक सिर्फ ठोकरें दी थीं। आर्या ने कई ऑफिसों में इंटरव्यू दिए। हर जगह एक ही जवाब मिलता, हम आपको कॉल करेंगे। पर वो कॉल कभी नहीं आया। उस दिन भी वह एक इंटरव्यू देकर निकली थी। ऑफिस वाले ने साफ कह दिया था, आपके पास अनुभव नहीं है। पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। पीजी का किराया देना था। घर फोन करने की हिम्मत नहीं थी। उस रात वह बस यूं ही चल रही थी। दिमाग में 1000 सवाल घूम रहे थे। क्या वापस चली जाऊं? क्या मैं इस शहर के लायक नहीं हूं? तभी अचानक पीछे से एक चमचमाती काली मर्सिडीज कार आकर उसके पास रुक गई। दरवाजा खुला। एक लगभग 45-50 साल का व्यक्ति बाहर आया। महंगा सूट, चमकते जूते, आत्मविश्वास भरी चाल। उसने पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? आर्या थोड़ा घबराई, पर उसने हिम्मत करके जवाब दिया, नौकरी की तलाश में हूं सर, घर जा रही हूं। वह आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर मैं कहूं कि तुम्हें नौकरी मिल सकती है? आर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। किस तरह की नौकरी? उसने सावधानी से पूछा। वह आदमी मुस्कुराया, मेरी कंपनी में, लेकिन अभी नहीं, सुबह 10 बजे इस पते पर आ जाना। उसने एक विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। कार्ड पर लिखा था, राजीव मेहता, मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी का नाम देखकर आर्या चौंक गई। वह कंपनी मुंबई की जानी मानी कंपनी थी। आर्या ने कार्ड ले लिया। वह आदमी वापस कार में बैठा और गाड़ी चली गई। अब सड़क पहले से भी ज्यादा सुनसान लग रही थी। आर्या के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यह जाल है या सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है? उसने कार्ड को कई बार देखा। सब कुछ असली लग रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह 9:30 बजे आर्या उस पते पर खड़ी थी। सामने एक ऊंची इमारत, सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शन, सब प्रोफेशनल। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। रिसेप्शनिस्ट ने नाम पूछा। आर्या, सर ने बुलाया है। कुछ मिनट बाद उसे 15वीं मंजिल पर भेज दिया गया। कमरे में वही व्यक्ति बैठा था, राजीव मेहता, पर आज उसका चेहरा अलग था, सख्त, गंभीर। उसने कहा, बैठो। फिर अचानक पूछा, अगर मैं तुम्हें अभी 50,000 रुपए दूं तो क्या तुम बिना सवाल पूछे यहां से चली जाओगी? आर्या चौंक गई। सर, मुझे पैसे नहीं, नौकरी चाहिए। राजीव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आई। कल रात मैं तुम्हें देख रहा था, उसने कहा। मैं हर महीने एक बार शहर में निकलता हूं, ऐसे लोगों को ढूंढने जो मुश्किल में हैं लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनते। आर्या समझ नहीं पाई। राजीव ने आगे कहा, कल रात अगर तुम चाहती तो मेरी कार में बैठ सकती थीं। कई लोग बैठ जाते हैं, लेकिन तुमने सिर्फ सुबह ऑफिस आने की बात मानी। आज जब मैंने तुम्हें पैसे ऑफर किए, तुम फिर भी नहीं डरी, नहीं झुकी। हमें ऐसी ही ईमानदार और मजबूत लोगों की जरूरत है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। राजीव ने फाइल आगे बढ़ाई। यह तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। 35,000 की सैलरी से शुरुआत। अगर तुमने मेहनत की तो 6 महीने में प्रमोशन। आर्या को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपते हाथों से लेटर लिया। 3 महीने बाद आर्या कंपनी में सबसे मेहनती कर्मचारियों में गिनी जाने लगी। एक दिन उसे पता चला, राजीव मेहता असल में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं थे, वो कंपनी के चेयरमैन थे। और वह रात की टेस्ट असल में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, रियल टैलेंट हंट। 6 महीने बाद एक मीटिंग में राजीव ने पूरी टीम के सामने कहा, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। और उसने सबको बताया कि कैसे एक लड़की ने रात के अंधेरे में भी अपने चरित्र और हिम्मत की रोशनी नहीं बुझने दी।
पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। आर्या अब कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर बन चुकी थी। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी दादी। सब्सक्राइब बटन दबा दो। हाँ शाबाश बेटा।